दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड की सीरीज चल रही है, कंटिन्यूटी में ये वीडियो है। आज हम सीखेंगे कि इक्विटी फंड्स होते क्या हैं। इससे पहले पूरा बेसिक कवर कर लिया म्यूचुअल फंड का, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम इक्विटी फंड के टॉपिक तक पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि इक्विटी फंड्स होते क्या हैं, तो उससे पहले बात ये करेंगे कि हम इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। मतलब अगर म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो भी इसमें एक इक्विटी फंड्स ऑप्शन है, तो इक्विटी का मतलब होता क्या है। तो इक्विटी का मतलब होता है दोस्तों, आप कह सकते हैं शेयर, या फिर और एक और नाम है इसका स्टॉक। तो आप शेयर कह लो या स्टॉक या फिर इक्विटी। सबसे पहली चीज़ तो आपको क्लियर करना है कि इक्विटी, शेयर, स्टॉक तीनों नाम एक ही है। बस जो शेयर होता है वो एक जनरल वर्ड में हम कह देते हैं कि शेयर्स कह देते हैं, है ना। थोड़ा सा एडवांस स्टॉक हो गया और इक्विटी हो गया। तो म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हमें एक टाइप दिखता है वहाँ पर, इक्विटी का टाइप, है ना। कि म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी है कि इक्विटी टाइप में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इक्विटी में आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं ना। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि इक्विटी का मतलब क्या है, शेयर। तो इक्विटी वाला अगर आप फंड चुनने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड में, है ना, आप पैसे लगाने जा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आप शेयर मार्केट में पैसे लगाने जा रहे हैं। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं लगा रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विटी फंड में आप, मतलब शेयर मार्केट में पैसे लगाने में आप क्या हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, है ना। तभी तो आप, अगर म्यूचुअल फंड, बहुत सारे लोग जो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो वो इक्विटी फंड भी चुनते हैं, और इसीलिए इक्विटी फंड का जो टाइप है वो म्यूचुअल फंड में दे रखा है। तो अब सवाल ये कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में पैसा, मतलब आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा क्यों नहीं लगाते। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से इक्विटी फंड में पैसा लगाने जा रहे हैं, इक्विटी मतलब शेयर बाजार में पैसा लगाना है, तो आप डायरेक्ट ये वाला काम क्यों नहीं कर लेते, शेयर बाजार में पैसे लगाने वाला। तो उसकी वजह दोस्तों ये है कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड, आप शेयर मार्केट में अगर आपका पैसा लगेगा तो उसमें आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि आपके पास में क्या नहीं है, आपके पास में टाइम नहीं है। किस चीज़ का नहीं है टाइम, कि डेली मार्केट की स्टडी कौन करेगा, है ना। मार्केट स्टडी करने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए होता है ना। तो जो स्टॉक मार्केट है, मतलब शेयर बाजार, है ना, आपको पता होगा कि शेयर जो बाजार है उसमें ट्रेडिंग करना क्या है, वो एक फुल टाइम क्या है, जॉब कंसीडर किया जाता है। मतलब अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 9:15 बजे मार्केट शुरू हो जाता है, 3:30 बजे तक मार्केट चलता है। तो वो क्या हो गया, एक फुल टाइम जॉब है। तो अगर आप चाहते हैं शेयर मार्केट में पैसा डायरेक्ट लगाना, लेकिन आप फिर भी नहीं लगा पाते हैं, उसकी वजह यही है कि भाई शेयर मार्केट क्या है, फुल टाइम जॉब है ना। अब अगर आपने ये वाली फुल टाइम जॉब में अगर समय दे दिया शेयर मार्केट में, तो आपका जो क्या मेन काम है ना, आप कोई बिजनेस करते हैं, आप नौकरी पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, आपकी दुकान है, तो अगर आप शेयर मार्केट में ही आप पैसे लगाने के लिए, है ना, उसमें अच्छे रिटर्न के लिए आप शेयर मार्केट का काम करने लग गए, तो फिर आपका जो मेन काम है वो आप नहीं कर पाओगे ना, जिससे आपकी अर्निंग हो रही है। तो इस वजह से आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट आप डायरेक्ट आप ट्रेडिंग नहीं करते, है ना, डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते। क्यों, क्योंकि आपके पास टाइम की प्रॉब्लम है ना। दूसरा, अगर टाइम है भी आपके पास तो फिर वही है ना कि आपको यहाँ पे पूरा समय देना होता है, शेयर मार्केट में स्टडी करनी होती है ना। और एवरी डे आपको क्या अपडेट रहना पड़ता है कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या खबर आ रही है। तो ये सारी चीज़ जब हम नहीं कर पाते हैं तो फिर, क्योंकि हम चाहते तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना, लेकिन जब ये सब नहीं हो पाता है ना, तो फिर हमारे पास एक विकल्प आता है। क्या विकल्प आता है, म्यूचुअल फंड का विकल्प आता है ना। और म्यूचुअल फंड के
माध्यम से हमें मौका मिलता है शेयर मार्केट में पैसा लगाने का, और उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इक्विटी फंड्स। तो इक्विटी फंड्स मतलब म्यूचुअल फंड में आपने म्यूचुअल फंड खरीदे, किसके खरीदे, आपने इक्विटी वाले फंड्स खरीदे, तो आपका जो पैसा है ना वो लगेगा शेयर मार्केट में। बस डिफरेंस इतना आएगा कि जो पैसा आपका लगेगा, उस पैसे को आप डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, आप चाहते हैं कि मेरा पैसा वहाँ लगे, लेकिन आपके बिहाफ में वहाँ पर जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसका फंड मैनेजर है, कौन है, उसका फंड मैनेजर, वो आपके बिहाफ में वो पैसा लगाएगा, है ना। अब वो पैसा क्यों लगाएगा शेयर मार्केट में आपके माध्यम से, वो इसलिए लगाएगा कि आप जैसे बहुत सारे लोग मिल करके शेयर म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं ना। म्यूचुअल फंड का मतलब ही हमने सीखा था, म्यूचुअल मतलब बहुत सारे लोग, फंड मतलब पैसा इकट्ठा किया, तो बहुत सारे लोगों ने पैसा इकट्ठा करके वो पैसा, है ना, तो आप क्या हैं, इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, तो आपने वो पैसा किसको दे दिया, वो पैसा आपने दे दिया फंड मैनेजर को। फंड मैनेजर मतलब एएमसी कंपनी में फंड मैनेजर बैठते हैं। तो ये फंड मैनेजर आपसे बोलेगा कि भाई आप महीने की ज़्यादा से ज़्यादा कितने की एसआईपी करेंगे, 10,000 की करेंगे, 1 लाख की करेंगे, लेकिन ऐसे कितने सारे लोग आते हैं ना, कितने सारे लोग, 50,000, 1 लाख लोग, ऐसे लोग म्यूचुअल फंड कराते हैं। तो जब ये सभी लोग इकट्ठे होकर के म्यूचुअल फंड कराते हैं, फंड मैनेजर को देते हैं कि भाई ये लो हमारा पैसा और इसको आप लगा दो शेयर मार्केट में। तो फंड मैनेजर क्या बोलता है कि इसमें मेरा फ़ायदा क्या होगा। तो फंड मैनेजर इसी बात के कि आपका पैसा शेयर मार्केट में लगा के अच्छा रिटर्न आपको देता है, और बदले में वो अपना क्या लेता है, वो अपना बदले में एक छोटा सा कमीशन लेता है ना। अब वो कमीशन छोटा सा इसलिए बोल रहा हूँ, या उसको आप समझ लीजिए बहुत बड़ा, छोटा मतलब आपसे 1% लेगा, ठीक है। अब आप सोच लीजिए कि 1 लाख लोगों ने क्या करा रखा है, म्यूचुअल फंड करा रखा है। तो 1 लाख लोगों का 1% कितना हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है कि 10 करोड़, कितना, 10 करोड़ टोटल पैसे इकट्ठे करे और करके म्यूचुअल फंड को दिए, तो उस 10 करोड़ का आप 1% निकाल लो, ठीक है। इसी तरह से मान के चलो ये हो जाए 10,000 करोड़, तो 10,000 करोड़ का आप 1% निकाल लो, तो तब जाके फंड मैनेजर का बड़ा प्रॉफिट बनता है एएमसी कंपनी का, तब वो आपके लिए इतनी मेहनत करने को तैयार होते हैं, क्योंकि उनकी स्टडी होती है, उनका नॉलेज होता है ना, वो उसमें फुल टाइम काम करते हैं आपके लिए, उनकी जिम्मेदारी होती है कि आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न बना करके देना है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि आप तो शेयर मार्केट में पैसा म्यूचुअल फंड के माध्यम से इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि आपका पैसा शेयर मार्केट में जाए, लेकिन आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। डायरेक्ट इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपका मेन काम दूसरा काम है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें आगे हम बात करेंगे इक्विटी फंड्स की, है ना, बात इसी की कर रहे हैं। वो तो मैंने आपको एक बैकग्राउंड तैयार किया था ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो इक्विटी फंड्स क्या होते हैं, तो इक्विटी फंड्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ देखिए आप इसकी डेफिनेशन दे रखी है, या आप पिक्चर देखेंगे तो यहाँ से भी आपको क्लियर होगा। इक्विटी फंड्स का मतलब होता है पूलिंग मनी, मतलब आपका धन इकट्ठा करके, किससे, फ्रॉम इन्वेस्टर्स कौन है, आप और मेरे जैसे लोग जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, है ना। तो पूलिंग मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू बाय, खरीदने के लिए अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इक्विटी फंड का मतलब क्या होता है। तो इक्विटी फंड का मतलब क्या होता है, इक्विटी फंड का मतलब क्या होता है, इक्विटी फंड का मतलब होता है कि आप, जो मैंने अभी आपको समझाया कि ये सब जो आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो आप क्या हो गए, इन्वेस्टर हो गए। इसके बाद में आपने अपना पैसा इकट्ठा करके किसको दिया, तो आपने दिया फंड मैनेजर को, है ना। अब फंड मैनेजर ने आपका पैसा कहाँ लगा दिया, स्टॉक मार्केट में। अब स्टॉक मार्केट में जब पैसा बनेगा आपका तो रिटर्न आएगा आपके पास में और वो आपको दे दिया जाएगा। तो ये क्लियर है। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम आते हैं
हाउ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वर्क। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं इक्विटी वाले, वो काम कैसे करते हैं ना, मैं आपको अभी पूरा क्लियर अच्छे से समझाऊंगा। अभी यहाँ पे आप शॉर्ट में बस ये देख लीजिए। तो यहाँ देखिए आप, हाउ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वर्क। तो सबसे पहले क्या स्टेप है, पूलिंग, है ना। आपका धन इकट्ठा किया गया, किससे, इन्वेस्टर्स से। इसके बाद में फिर वो पैसा मैनेजमेंट के पास गया, एमसी कंपनी, फंड मैनेजर, उन्होंने आपके पैसे को कहाँ लगा दिया, आपके पैसों को शेयर बेस, है ना, मतलब मार्केट में लगा दिया, शेयर में, इक्विटीज़ में। इसके बाद इसमें रिटर्न आता है, ठीक है। रिटर्न आएगा और वो डिपेंड करेगा स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस पे, है ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको पता है कि स्टॉक मार्केट रिस्की होता है ना। तो स्टॉक मार्केट में रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं लेकिन रिस्क भी बना रहता है। तो अब इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, है ना। तो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं दोस्तों, तो उनके भी टाइप्स होते हैं। कैसे टाइप्स होते हैं, तो इक्विटी का मतलब तो आप समझ गए, इक्विटी मतलब शेयर या फिर स्टॉक, है ना। जो कंपनी के शेयर्स होते हैं शेयर मार्केट में, उसी का मतलब इक्विटी, शेयर या फिर स्टॉक्स होता है। अब इन इक्विटीज़ के भी टाइप्स होते हैं। कैसे टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 तरह की कंपनियां होती हैं शेयर बाज़ार में, ठीक है। शेयर बाज़ार में 3 तरह की कंपनियां होती हैं। एक तो होती है लार्ज कैप कंपनी, ठीक है। लार्ज कैप कंपनी मतलब जैसे जिनका मार्केट कैप बड़ा हो, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा हो, जिनका काम बड़ा हो, है ना। तो शेयर मार्केट में ऐसी कुछ ही कंपनियां होती हैं, है ना, 100 कंपनियां, टॉप 100 कंपनियां जो लार्ज कैप होती हैं। इसके बाद में मिड कैप होती हैं, ये लार्ज कैप से छोटी होती है ना। कैप मतलब कितने का कैपिटलाइजेशन है कंपनियों का, है ना। तो मिड कैप कंपनी हो गई, इसके बाद हो गई स्मॉल कैप कंपनियां, तो इसमें छोटी कंपनियां आती हैं। मतलब इमर्जिंग मतलब क्या होता है, उभरती हुई, मतलब इनने शुरुआत की है, जिनने अभी शुरुआत की है, और वो ये वाला, वो पहले मिड तक पहुंचना चाहते हैं, फिर वो पहुंचना चाहते हैं, उनका जो अंतिम उद्देश्य है वो लार्ज कैप तक पहुंचने का, है ना, टारगेट। और ये लार्ज कैप ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं, है ना। उससे छोटी कंपनी ये है, तो मिड कैप चाहती है लार्ज कैप बनना, स्मॉल कैप चाहती है मिड कैप बनना। तो ये 3 तरह का कैपिटलाइजेशन होता है शेयर मार्केट में। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे समझ लेते हैं इसको और आसान शब्दों में। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आप देखेंगे तो टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 4 तरह के लिखे हुए हैं टाइप्स ऑफ इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स के, और टाइप होते हैं। तो पहला टाइप क्या है, कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग, कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है उसके अकॉर्डिंग इक्विटी कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग इक्विटी का एक म्यूचुअल फंड का टाइप है, ठीक है। इसको अभी हम डिटेल में कवर करेंगे आगे। दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी टाइप के, ठीक है, एक कैटेगरी ये हो गई। तीसरी कैटेगरी हो गई एरिया ऑफ फोकस, है ना। तो इसमें कौन से आते हैं, इसमें आते हैं थीमेटिक फंड्स आते हैं, इसमें आते हैं सेक्टोरल फंड्स, इसके बाद में टैक्स ट्रीटमेंट वाले फंड होते हैं। तो ये सब ये चारों जो टाइप है, ये चारों आते हैं, किस में आते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स होते हैं। अब इसको आगे हम जाके और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो लार्ज कैप फंड। अब लार्ज कैप फंड क्या है, देखो आप पहले ये उसमें आते हैं, किस में आते हैं, जो फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे हैं ना, कंपनी साइज। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो कंपनी के साइज वाइज जो होते हैं ना, वो वाले म्यूचुअल फंड्स, और इसमें 3 आते हैं। कौन कौन से आते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप। तो इन चारों को हम एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो पहले वाले को हम क्लियर करेंगे, इसके बाद में फिर हम नेक्स्ट जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे लार्ज कैप फंड। तो लार्ज कैप फंड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
A large cap fund is an equity-oriented mutual fund that primarily invests at least 80% of its assets in the stocks of large cap companies which are the top 100 companies by market capitalization। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लार्ज कैप कंपनियां हैं वो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये आपने सुनी रखा होगा कि 2 स्टॉक एक्सचेंज है हमारे यहाँ पे शेयर बाज़ार में। तो ये हमारे देश की टॉप 100 कंपनीज़, कितनी टॉप 100 कंपनीज़ जो भी हो वो बीएसई में भी लिस्टेड है और एनएसई में भी लिस्टेड है। तो उन टॉप 100 कंपनीज़ में जो पैसा लगता है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड क्या कौन से कहलाते हैं, मतलब आपने सोचा कि भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है और आपसे पूछा कहाँ पैसा लगाओगे, तो आपने कहा कि मुझे शेयर मार्केट में लगाना है और शेयर मार्केट में भी लार्ज कैप फंड्स में पैसे लगाना है। तो लार्ज कैप फंड्स कौन से हैं, लार्ज कैप फंड्स वो रहेंगे जिनमें टॉप 100 कंपनीज़ हैं इंडिया की, उसमें आपका पैसा लगेगा। क्लियर। इसके लिए एक कंडीशन है कि चलो आपने दिया 100 रुपये, कितना, 100 रुपये, तो इसमें एक सेबी का रूल है कि 100 में से 80 रुपये आपका लगेगा लार्ज कैप में और बाकी का 20 रुपीज़ जो लगेगा वो डाइवर्सिफाइड होगा, है ना, वो किसी दूसरी चीज़ों में लग जाएगा। लेकिन 100 में से 80 रुपये तो मिनिमम 80 रुपये तो आपको, मतलब जो म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी है वो आपके पैसे को कहाँ लगाएगी, ये देखिए आप, एटलीस्ट 80%, है ना, एटलीस्ट 80% कहाँ लगेगा, स्टॉक्स ऑफ लार्ज कैप कंपनीज। तो इतना पैसा तो लार्ज कैप में लगेगा। उसकी वजह क्या है, तो उसकी वजह ये है कि 80% मतलब जो सेवी है ना वो आपकी सेफ्टी के लिए, किस लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, ताकि कोई रिस्क ना रहे, तो आपका जो अमाउंट लगे तो 80% वो सेफ साइड में लगे, है ना। जैसा कि आपने पैसा लगाया ही है कि आपको लार्ज कैप फंड में लगाना है ना, तो ये हो गया लार्ज कैप फंड। अब इसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो मिड कैप इसमें कवर करेंगे। तो मिड कैप फंड क्या होता है, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप फंड। तो मिड कैप फंड में क्या होता है, मिड कैप फंड में मतलब जो टॉप 100 कंपनीज है इंडिया की वो हो गई लार्ज कैप कंपनी। इसके बाद में जो 100 के बाद से 101 से लेकर 250 तक की जो रैंक है मतलब कंपनियों की, है ना, मतलब टॉप 100 से 250 तक नीचे वाली जो कंपनियां हैं वो कहलाएंगी मिड कैप कंपनियां, सॉरी मिड कैप फंड। उन कंपनी जो कंपनीज आती हैं उन कंपनियों में अगर पैसा लगता है तो वो कहलाएंगी मिड कैप फंड। अब इसमें एक कंडीशन है, क्या है कि आ मिड कैप फंड इज़ अ म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट at least 65% of its assets in stock of medium size companies। तो इसमें क्या होगा, मिड कैप में 65% आपका पैसा लगेगा, है ना, मतलब 65% आपका पैसा किस में लगेगा, मिड कैप में, और बाकी का पैसा डाइवर्सिफाइड होगा। मतलब आपने भले ही 100 रुपये दिए हैं लेकिन 100 में से 65 ही मिड कैप में लगेगा, है ना, ये एज पर सेबी रूल्स है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम देखेंगे स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप पर आते हैं। तो ए स्मॉल कैप फंड इज़ अ म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट एट लीस्ट 65%। तो इसमें भी 65% इन्वेस्ट किया जाएगा स्मॉल कैप में, और इसमें जो रैंक रहेगी कंपनीज़ की, तो इसमें 250 के बाद जितनी भी कंपनियां हैं वो सब किस में आती हैं, स्मॉल कैप कंपनी में। क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में अगर आप देखोगे जितनी भी कंपनियां हैं तो उसमें 100 कंपनियां होंगी, है ना, जो लार्ज कैप में आती हैं, ठीक है। उसके बाद मिड कैप कंपनियां आती हैं 250 तक, और जो बड़ा रेशियो है, मतलब जो हज़ारों में अगर काउंट किया जाए, 1000 में, तो ज़्यादा जो संख्या मिलेगी आपको वो कौन सी कंपनी मिलेगी, स्मॉल कैप कंपनी, है ना। मतलब लार्ज कैप कंपनी कितनी है, थोड़ी सी है, बड़ी कंपनियां थोड़ी सी, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखिए 250, मतलब ये सेबी के रूल के अकॉर्डिंग है कि 250 से नीचे जो रैंक कर रही हैं कंपनियाँ मार्केट कैप के साइज के तरह से, तो वो सारी कंपनियों
में अगर पैसा लगता है तो वो आपका हो गया स्मॉल कैप फंड। और एटलीस्ट 65% आपका इसमें लगेगा, पूरा 100% इसमें नहीं लगता है। इसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट आते हैं मल्टी कैप फंड। तो मल्टी कैप फंड क्या होता है? तो मल्टी कैप फंड मतलब वो कि मान के चलिए कि आपको डर लग रहा है ना, आप सोच रहे हैं कि यार सिर्फ लार्ज कैप में अगर मैं पैसे लगा दूं बड़ी कंपनियों में, है ना, या फिर मिड कैप में ही सिर्फ लगा दूं पैसा तो भी दिक्कत है, सिर्फ स्मॉल में ही लगा दूं तो भी दिक्कत है। अगर स्मॉल में लगा दिया डूब गया तो क्या होगा, मिड में ही अकेले पैसे लगा दिए और कंपनियां डूब गई तो, लार्ज में अकेले लगा दिया तो फिर क्या करते हैं ऐसे लोग जो डरते हैं, तो वो इन तीनों में मिला करके पैसे लगा देते हैं। किस किस में? लार्ज में, मिड में और स्मॉल में, तीनों में पैसे लगा देते हैं। तो उसका मतलब हो गया मल्टी कैप, मतलब तीनों तरह के कैपिटलाइजेशन वाले कंपनियों में पैसा लगा दिया तो वो हो गया मल्टी कैप, सिंपल। तो ए मल्टी कैप फंड इज अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट इन अ मिक्स ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस। तो इन तीनों में मिला के जो पैसा लगाया जाता है वो हो गया मल्टी कैप। अब इसमें कितना कितना एलोकेट किया जाता है फंड्स में, है ना, तो इसमें मिनिमम 25%, मतलब मिनिमम 25% तीनों में, लार्ज में 25, मिड में 25 और स्मॉल में 25% के हिसाब से पैसा आपका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम, तो थीमेटिक फंड, है ना, तो ये सब पैसे आपके जो अभी मैं बताते हैं सब पैसे आपके इक्विटी में लगते हैं, स्टॉक्स में लगते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ गए तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि थीमेटिक फंड क्या होते हैं ना। तो उससे पहले आप सेक्टोरल फंड जान लीजिए। कौन से वाले? सेक्टोरल फंड। सेक्टोरल फंड क्या होते हैं? तो सेक्टोरल फंड जैसे मान के चलिए कि आप, अब जैसे कंपनियां तो बहुत सारी है ना शेयर मार्केट में, 5,000 कंपनियां हैं। तो उनमें से अगर आप सोच रहे हो कि यार इतनी सारी कंपनियां कौन सी कंपनी अच्छी रहेगी, है ना, या फिर आप चाहते हो कि यार मुझे तो यार यही वाली फील्ड पसंद है, कौन सी? ऑटो सेक्टर, है ना, मतलब जिसमें गाड़ियां बनाई जाती हैं, कारें बनाई जाती हैं। या फिर किसी को पसंद है सेक्टर ग्रीन एनर्जी वाला सेक्टर। तो ये सब क्या हो गया? सेक्टर। कंपनियां बहुत सारी हैं लेकिन सेक्टर वाइज होती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज अलग होती हैं, है ना, ग्रीन एनर्जी वाली कंपनियों की लिस्ट अलग होगी। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां अलग होंगी, एफएमसीजी वाली अलग होंगी, फार्मा वाली अलग होंगी। ये सब सेक्टर हैं और उन सेक्टरों में कंपनियां होती हैं। तो आपने अगर सोचा कि मुझे किसी एक ही सेक्टर में लगाना है, मुझे तो भाई आपको लगता है कि यार दवाई वाले क्षेत्र आपको स्पेसिफिक रहना है, जितनी भी जो दवाइयाँ बनाती हैं कंपनी वो वाले उसमें ही मुझे पैसे लगाना है ना। तो ये हो गया सेक्टोरल, कि आपने सिर्फ दवाई मेडिसिन वाले, है ना, या फिर आपने ऑटो सेक्टर मतलब जो गाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं, है ना, कंपनियां जो गाड़ियाँ बनाती हैं, तो वो वाले सेक्टर आपको पसंद है तो आपने चुन लिया कि भाई इसी सेक्टर मेरा पैसा लगे। तो अगर आप सेक्टोरल फंड लेते हैं तो आपका पैसा स्पेसिफिक सेक्टर में लगेगा। क्लियर है? अब इसके बाद में हम नेक्स्ट आता है थीमेटिक फंड। क्या आता है? थीमेटिक फंड। ये क्या होता है? तो थीमेटिक फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो किसी थीम या प्रवृत्ति से जुड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं। ये फंड किसी एक सेक्टर के बजाय एक बड़े विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, प्रौद्योगिकी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो कुल मिला के थीमेटिक फंड क्या होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए आप, भविष्य के विकास के अवसरों का लाभ उठाना, है ना। जैसे कि अभी क्या टाइम चल रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है ग्रीन एनर्जी का, है ना, या फिर हम इसको रिन्यूएबल एनर्जी भी कह देते हैं। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जोड़ते जाना, मतलब थीमेटिक मतलब थीम। जैसे कि आपने सोचा है कि यार अभी कोई ऐसी चीज़ आई है और है ना, भले वो ऑटो सेक्टर की बात हो रही हो कि यार ये जो कंपनी है ऑटो सेक्टर की है, कार बनाने वाली कंपनी है, लेकिन आने वाला अभी तो पेट्रोल से चल रही है वाली गाड़ी, लेकिन आने वाला समय हो सकता है कि ये वाली जो जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब
वो सब ग्रीन एनर्जी से चलें। फिर आपने उसको कनेक्ट कर दिया है ना, जबकि गाड़ी अभी पेट्रोल से चल रही है, लेकिन आपने उसको लगा लिया, थीम कर लिया ना, सोच लिया कि भाई अभी आने वाले समय में ग्रीन पेट्रोल हट जाएगा, ईवी से चलेंगी पूरी गाड़ियाँ। फिर आपने कनेक्ट कर लिया कि यार इसमें आगे चल के एआई का यूज़ होगा, है ना। हो सकता है कि इंडिया में भी पूरी गाड़ियाँ एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली गाड़ियाँ हो जाएं, तो हो जाए तो फिर इससे किस कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। तो ये हो गया पूरा, मतलब एक से एक कड़ी जोड़ना कि आज जो चीज़ है आगे चल के इसमें और कितने स्कोप हो सकते हैं, किन किन सेक्टर्स के हो सकते हैं। तो ये हो गया थीमेटिक फंड। तो इस तरह के जब आप फंड लेते हैं तो वो थीमेटिक फंड कहलाते हैं। तो आपका पैसा थीमेटिक फंड में लगता है। यहाँ और देख सकते हैं आप सेक्टोरल फंड से ये कैसे डिफरेंट है। तो सेक्टोरल फंड केवल एक विशिष्ट उद्योग, है ना, जैसे बैंकिंग है, फार्मा है, केंद्रित करते हैं, जबकि थीमेटिक फंड में एक थीम के तहत कई उद्योग शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में सीमेंट, है ना, ऑटो निर्माण जैसी कई कंपनियां शामिल हो सकती हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको थीमेटिक वर्सेस सेक्टोरल फंड्स क्या होते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट की बेनिफिट ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो सिंपल चीज़ें हैं, ये पता ही है हम सभी को कि डाइवर्सिफिकेशन रहता है, हायर रिटर्न्स रहते हैं शेयर मार्केट में, है ना। और रिस्क इसलिए कम रहती क्योंकि हमें आपको शायद नहीं आ रहा होगा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, या स्टडी नहीं होगी या टाइम नहीं होगी, लेकिन जो ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट होते हैं ना, ये बहुत ही मतलब बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी होती है इनकी। तो इनको सब पता होता है मार्केट में कब एंट्री करना है, कब एग्ज़िट करना है, तो आपको फिर ये अच्छा रिटर्न दिलवा पाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ थी, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। आज हमने जो इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में सीखा है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।